हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से करंट अफेयर के बारे में जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। इस वीडियो से आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो सुशासन दिवस मतलब वर्ल्ड गुड गवर्नेंस डे। तो गुड गवर्नेंस डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 25 दिसंबर को। ये गुड गवर्नेंस डे जो होता है ये 25 दिसंबर को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जयंती होती है। और इस बार इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती थी और इन्हीं की याद में मनाया जाता है आपका गुड गवर्नेंस डे। जो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे ये हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। सबसे पहले 1996 में बने थे, इसमें मात्र 13 दिन रहे थे। फिर 1998 से 1999 तक, ठीक है, 1999 तक बने थे। तो ये 13 महीनों के लिए बने थे। ठीक है, 13 महीने के लिए। फिर ये बने थे 1999 से 2004 तक। ये पूरा अपना पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब अटल बिहारी बने थे तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनके नाम पर कुछ नाम बदले गए हैं और उसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहला है, गुजरात का जो साबरमती घाट है उसका नाम बदल के अब अटल घाट कर दिया गया है। लखनऊ का जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदल के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। जो रोहतांग टनल थी आपकी, उसका नाम बदल के भी अटल सुरंग कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का जो एक नया राजधानी है नया रायपुर, उसका नाम बदल के भी अटल नगर कर दिया गया है। और एक है लखनऊ का हजरतगंज जो क्रॉसिंग है उसका भी नाम बदल के अटल नगर अटल चौक कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है पाताल लोक ने। अब पाताल लोक ने जीता है। तो ये OTT क्या है? OTT मतलब ओवर द टॉप। इस समय जो भी MX प्लेयर चल रहे हैं, अमेजन प्राइम चल रहे हैं, सब OTT हैं। ठीक है, इसमें बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो किसे अवार्ड मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अविनाश अरूण और प्रोसित राय को। ठीक है, और बेस्ट एक्टर कौन है? जयदीप अलावत। बेस्ट एक्ट्रेस की कौन है? तो वो है आपकी सुष्मिता सेन। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा इस OTT पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए। ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे जाने माने बहुत ही फेवरेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए 3rd नंबर। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही माधव गोविंद वैद का निधन हुआ। वे किस अखबार के पूर्व संपादक थे? तो माधव गोविंद वैद इनका निधन हुआ। 21 अखबार के पूर्व संपादक थे। तो ये थे आपके तरुण भारत के। ठीक है, तरुण भारत जो ये एक अखबार आता था इसके पूर्व संपादक थे और इन्हीं का अभी निधन हो गया है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस डिजिटल फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म ने बिजनेस और वेंडर्स के लिए RTGS सर्विस को 24/7 शुरू कर दिया है? तो किसने शुरू कर दिया है? ये कर दिया है पेटीएम ने। अब पेटीएम ने शुरू किया है ये RTGS। तो RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम फर्स्ट गेम भी पेटीएम ने लॉन्च किया था और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC ने भारत में 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन किस राज्य में चालू किया है? तो ONGC ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन किस राज्य में चालू किया है? तो ये चालू किया है आपके पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अब शुरू किया है। तो पहले पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में के बारे में इतना तो देख लिए। तो अब ONGC के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो वह हैं आपके शशि शंकर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में महातीरथ भूमि महापुण्य भूमि योजना शुरू हुई। सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। जल्लापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है।
पश्चिम बंगाल में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू हुई थी। श्रीहर पौरस योजना, प्रचेष्टा योजना की भी शुरुआत आपके पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो पश्चिम बंगाल के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीजा के साथ साझेदारी किस बैंक ने डेबिट कार्डों की नई लाइन ई सीरीज लॉन्च की है? तो किसने ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आपकी यस बैंक ने। अब यस बैंक ने की है। तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ हैं। और ये इमेज में देख लीजिए, ये है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, इसने इसको लॉन्च किया है। इस क्यों लॉन्च किया है? जो शौचालय बनाए गए हैं, ऐसे शौचालय जो क्रियाशील नहीं है या पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उनके जियो टैगिंग के लिए इसका लॉन्च किया गया है, स्वच्छ अभियान। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। और लॉन्च किसने किया है? जो हमारे न्याय अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस शहर में संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो किस शहर में 125वीं जयंती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में संग्रहालय खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपके कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में खोला जाएगा। तो कोलकाता में भारत का पहला जो टायर पार्क भी बना है और पहली जो अंडर वाटर मेट्रो चलेगी वो भी पश्चिम बंगाल में के कोलकाता में ही चलेगी। और पहली जो ट्रोम लाइब्रेरी थी वो भी आपके खोली गई थी कोलकाता में, ट्रोम लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपके हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में ये किया गया है हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण। हाइपरसोनिक मतलब जिसकी गति ध्वनि से ज़्यादा हो उन्हें हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किसे किया गया? तो ये नियुक्त किया गया चेतन शर्मा को। इमेज में देख लीजिए, ये है चेतन शर्मा। अब बीसीसीआई के चुना गया। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो हैं आपके अमित शाह के बेटे जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया आपके -7.8%। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, इसको याद रखिएगा। -7.8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उनके सदस्यों को क्या कहा जाए? तो अमेरिका ने अभी स्पेस फोर्स बनाई है, जैसे हमारी जल सेना होती है, थल सेना, वायु सेना, इसी की तरह एक स्पेस फोर्स भी बनाई गई है। तो उसके अब सदस्यों को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा आपके गार्डियंस। ठीक है, क्या कहा जाएगा? गार्डियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गार्डियंस कहा जाएगा तो अमेरिका के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज होती हैं, तो इसमें सबसे पहला होता है आपका कोप इंडिया, वज्रपहार और टाइगर ट्रम्प, और एक युद्ध अभ्यास ही है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। अभी अमेरिका ने WHO से अलग होने के लिए ऑफिशियली घोषणा कर दी थी। ओपन स्काई ट्रीटी को भी अमेरिका ने अभी छोड़ दिया है। अमेरिका में जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, अगर अब उनको कोई क्षति पहुंचाता है तो उन्हें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जितनी भी उड़ानें थे उन पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। तथा अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बने हैं जो बाइडन। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो बनी है आपके कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो आप अमेरिका के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया जाएगा? तो किस शहर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्वालियर और कोलकाता, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को लागू करेगी? तो कौन सी कंपनी करेगी? तो ये करेगी आपकी पावर ग्रिड। ठीक है, इसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हैं उनमें सब में ये व्यवस्था सुधार के लिए परियोजना को लागू किया जाएगा। इसमें सिर्फ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, उनको छोड़ के बाकी सब में लागू होगा, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं। अब पावर ग्रिड करेगा तो पावर ग्रिड की स्थापना हुई थी 1989 की में। पावर ग्रिड का हेडक्वार्टर है जो आपका हरियाणा के गुरुग्राम में, और चेयरमैन कौन है पावर ग्रिड के? वो हैं आपकी कांति कुप्पा श्रीकांत। कौन है? कांति कुप्पा श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में उच्च न्यायालय के ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया आपके त्रिपुरा में। ठीक है, अब त्रिपुरा में किया गया, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार और देव, और त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बैस। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल में अंडमान निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो अभी सत्येंद्र गर्ग जो हैं ये अंडमान निकोबार के नए डीजीपी बन गए हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तथा मेरी वीडियो को सभी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।